दोस्तों आपने कभी सोचा है जब बाहर 45 डिग्री की गर्मी होती है और आप एसी रूम में ठंडी हवा मचा लेते हैं तो आखिर वो जादू कौन करता है। या सर्दियों में जब होटल में या फिर मॉल में अंदर आपको गर्माहट महसूस होती है तो सब कैसे होता है। यह सब एचवीएसी सिस्टम का कमाल है और इसके पीछे काम करते हैं एचवीएसी एक्सपर्ट्स जो कि हवा के तापमान और आराम के विज्ञान को समझते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं एचवीएसी क्या होता है, 12th के बाद इस क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जा सकता है, कौन कौन से कोर्स और स्किल्स चाहिए, इसके बाद इसकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है और आखिर क्यों ये फील्ड आने वाले 20 सालों में सबसे ज़्यादा मांग वाला करियर बन रहा है। तो इसके वीडियो में इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा हो गया, तापमान हो गया, टेक्नोलॉजी की यह दिलचस्प यात्रा को। तो सबसे पहले समझते हैं एचवीएसी क्या होता है। व्हाट इज एचवीएसी फ्रेंड्स। एचवीएसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी बिल्डिंग का स्पेस में आरामदायक तापमान हो गया, शुद्ध हवा हो गया और नमी को नियंत्रित करता है। कौन? तो एचवीएसी सिस्टम करता है। इसके बाद बात करते हैं हीटिंग। हीटिंग क्या करता है? तो ठंड जो होता है तो ठंड में कमरे को गर्म रखता है। इसके बाद जो मेन बात आती है वो आती है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या करता है? तो हवा को साफ और ताज़ा रखता है। क्या? तो वेंटिलेशन। इसके बाद आती है एयर कंडीशनिंग यानी कि गर्मी में ठंडी हवा देता है एयर कंडीशनिंग। दोस्तों ये सिस्टम हर जगह है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, मॉल्स हो गया, ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, होटल्स हो गया और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों समझिए, एक कहानी की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मल्टीप्लेक्स का एसी खराब हो जाए, लोग 5 मिनट में पसीने में भीग जाएंगे, मूवी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। वहीं अगर एक एयर क्वालिटी ख़राब हो तो लोगों की तबीयत क्या हो सकती है? तो बिगड़ सकती है। इसीलिए एचवीएसी सिर्फ आराम का नहीं बल्कि सेफ्टी और हेल्थ का भी काम करता है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं 12th के बाद एचवीएसी में कैसे आ सकते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपने 12th पास की है, साइंस हो गया या फिर वोकेशनल स्ट्रीम से, तो आपके पास कई रास्ते होता है एचवीएसी सिस्टम में करियर बनाने का। तो सबसे पहला रास्ता है डिप्लोमा कोर्स। जी हाँ, डिप्लोमा कोर्स आपको 2 या 3 साल का होता है। दोस्तों डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन जिसे कि आरएसी कहा जाता है, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एचवीएसी इंजीनियरिंग आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई में ये सारा चीज़ उपलब्ध होता है। इसके बाद आप चाहे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। आप में इसमें आपको प्रैक्टिकल और बेसिक टेक्निक का ज्ञान सीखते हैं। ओके। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है आईटीआई कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये 2 साल का होता है। आईटीआई इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से आप कर सकते हैं। आईटीआई इन फिटर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। एचवी से जुड़ा बेसिक रास्ता होता है। ओके। इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है वो डिग्री कोर्स होता है, जिससे कि आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इन एचवीएसी इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, एचवीएसी में प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद कंसल्टेंट भी बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ओके। इसके बाद चौथा ऑप्शन वो होता है शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ऑटो कैड, सीएडी, एचवीएसी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद डक्ट डिजाइनिंग एंड लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद चिलर सिस्टम ट्रेनिंग भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडवांस एचवीएसी सिमुलेशन का भी कोर्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ गुड न्यूज़ है, आइए इसे जानने की कोशिश करें। दोस्तों इसमें से कई कोर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन या इंस्टीट्यूट लेवल पर भी आपको उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों तो आइए समझते हैं एचवीएसी में क्या क्या काम होते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि अगर आप एचवीएसी को चुनाव करते हैं तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो जाए। दोस्तों एचवीएसी एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, नेटवर्क है। इसमें कई तरह के रोल होते हैं, जैसे कि आप एचवीएसी टेक्नीशियन बन सकते हैं, एचवीएसी मैकेनिक बन सकते हैं, एसी हो गया, चिलर हो गया, डक्ट या फिर वेंटिलेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, बिल्डिंग के लिए एचवीएसी सिस्टम का डिज़ाइन करता है, कितनी कूलिंग हीटिंग चाहिए, डक्ट का रास्ता क्या होगा इत्यादि। ओके। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर। आप प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर साइट इंजीनियर बन सकते हैं। एचवीएसी प्रोजेक्ट को ऑन साइट मैनेज करता है ये। ओके। इसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचवीएसी इक्विपमेंट और सोल्यूशन की बिक्री और प्रमोशन करता है ये। ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसके बाद टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे कि सिस्टम चालू होने से पहले उसकी परफॉर्मेंस जांचता है। कौन? तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर। इसके बाद आप फैसिलिटी एंड मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे कि मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया या फिर ऑफिस बिल्डिंग में एचवीएसी सिस्टम की देखरेख करता है, मेंटेनेंस करता है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो करता है, ऑपरेशन करता है, वो आप इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों
शुरुआत में एक एचवीएसी टेक्नीशियन की बात किया जाए तो सैलरी और ग्रोथ की, दोस्तों शुरुआत में आप एचवीएसी टेक्नीशियन की सैलरी आपको 10 से लेकर 20,000 तक हो सकती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे 40 से 60,000 रुपये महीना तक की सैलरी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप इंजीनियर या फिर डिजाइनर बनते हैं तो सैलरी आपको 1 से लेकर 1.5 लाख प्रति महीना तक जा सकती है। ओके। और विदेशों में जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, उसमें एचवीएसी टेक्नीशियन और इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ओके। तो दोस्तों आइए अब कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में जानते हैं। एचवीएसी का भविष्य क्या है, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ एचवीएसी। दोस्तों भविष्य में ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम और स्मार्ट एचवीएसी कंट्रोल्स के कारण ये इंडस्ट्री और बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। एआई और आईओटी आधारित एचवीएसी सिस्टम अब रियल टाइम टेम्परेचर और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, यानी कि आने वाले समय में यह करियर सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि स्मार्ट एंड सस्टेनेबल करियर बनेगा जो है एचवीएसी। तो इसमें कौन कौन से ज़रूरी स्किल्स है वो आपको सीखना चाहिए, आइए जानते हैं। एचवीएसी एक्सपर्ट बनने के लिए कौन कौन से ज़रूरी स्किल्स है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें आप ऑटो कैड या फिर रेविट जैसे डिजाइनिंग स्किल को सीख सकते हैं अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा होना चाहिए। सेफ्टी और ट्रबल शूटिंग का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रबल शूटिंग आता है, कौन कौन से सेफ्टीज आती है। ओके। इसके बाद टीम वर्क और साइड कोऑर्डिनेशन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आइए कुछ Q&A है जिसे कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला क्वेश्चन है, क्या कॉमर्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट एचपीएससी में जा सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स जैसे कि आईटीआई से आपको शुरुआत करना बेहतर रहेगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एचपीएससी में नौकरी पाना मुश्किल है। इसका आंसर है नहीं, इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बस स्किल और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्या एचपीएससी वुमेन्स के लिए अच्छा करियर है। इसका आंसर है उसको बिल्कुल, आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एनालिसिस जैसे रोल्स में महिला आगे होती है इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, क्या एचबीएससी में खुद का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसका जवाब है हाँ, आप सर्विसिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया या फिर कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं एचबीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, एचवीएसी और एसी मैकेनिकल में क्या फ़र्क। दोस्तों एसी मैकेनिक सिर्फ कूलिंग सिस्टम पर काम करता है जबकि एचवीएसी एक्सपर्ट हीटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, एसी प्लस एयर क्वालिटी तक को सब कुछ संभालता है। ओके। तो दोस्तों अगर आप एचवीएसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो यह सबसे बेहतर फील्ड हो सकता है। दोस्तों एचवीएसी सिर्फ हवा को ठंडा या गर्म करने का काम नहीं करता है, यह आराम, सेहत और एनर्जी बचत का एक पूरा साइंस है। अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, हैंड्स ऑन काम करना पसंद करते हैं और ऐसा करियर चाहते हैं जो कि हर देश में काम आए तो एचवीएसी आपके लिए एक परफेक्ट पाथ हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।